अब हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो इसके मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको ग्लैंड्स के बारे में बता दिया है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, मेल एंड फीमेल इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और हार्मोन कहाँ सेक्रेट करते हैं? ब्लड में करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन को मैसेज देने का काम करते हैं। आपसे अगर पूछे व्हाट यू मतलब कि व्हाट इज हार्मोन, तो आप बोलिएगा हार्मोन इज केमिकल मैसेंजर विच गिव मैसेज टू टारगेट ऑर्गन। अपने टारगेट ऑर्गन को क्या करते हैं? ये मैसेज देते हैं। तो ये हार्मोन सेक्रेट कहाँ से होते हैं? ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो वही आज हम चर्चा करेंगे, मेल एंड फीमेल इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरे बातों को सुनिए और ज़रूरत के हिसाब से आप उसे नोट भी कर लीजिए तो और अच्छा है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन आप उसे नोट कर लीजिए और बेहतर होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो देखिए, पीनियल ग्लैंड, एक और चीज़, आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए, बिना एनसीईआरटी के नहीं। तो जो पीनियल ग्लैंड होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पीनियल ग्लैंड जो होता है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर। मेरे बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए और एनसीईआरटी लेके बैठिए, समझे ना? तो पीनियल ग्लैंड क्या होते हैं? ब्रेन के अंदर। ये मटर के जैसा होता है। मटर का दाना देखे है ना? मटर के जैसा नहीं, मटर के दाने के जैसा। तो ये मटर के दाने के जैसा होता है और इसका काम होता है हमारे बॉडी को क्या करना? एक रिदमिक प्रोवाइड करना। आप नहीं समझेंगे क्या होता है? देखिए, पीनियल ग्लैंड का बेसिकली काम होता है कि हमारे दिनचर्या को कंट्रोल करना। मतलब कि पीनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन क्या करता है? हम लोगों को सोने में मदद करता है। अब क्या है कि अब क्या है कि अगर आप सोइएगा, उठिएगा, तो आपका क्या रहेगा? दिनचर्या मेंटेन रहेगा। अगर आपको नींद ही ना आए, आप जगह ही रह जाएंगे, तो आप काम कर पाएंगे? मतलब कि अगर कोई ह्यूमन बींग्स है वो दिन रात जग ही रहा है तो वो काम कर पाएगा नहीं ना, बीमार हो जाएगा। वही आपका पीनियल ग्लैंड काम करता है कि बीमार नहीं पड़ने देता है। कैसे? हमें नींद लाकर, कि आदमी को उससे क्या मिले? रिलैक्स मिले, आराम मिले। तो हमारे दिनचर्या को कंट्रोल कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। मतलब पीनियल ग्लैंड के वजह से ही, पीनियल ग्लैंड के हार्मोन के वजह से ही हमें नींद आता है और नींद आने के वजह से हमारा दिनचर्या जो है वो मेंटेन रह पाता है। यानी कि रात के टाइम हम सो जाते हैं और दिन में हम काम करते हैं। नहीं तो अगर हम दिन रात जगे होते तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हमारे दिनचर्या को कौन कंट्रोल करता है? यानी स्लीपिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो पीनियल ग्लैंड। मैं लिख देता हूँ स्लीपिंग। ठीक है, तो स्लीपिंग को कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा ग्लैंड है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, ध्यान से सुनिए, जो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसका काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? आपके बॉडी टेम्परेचर को। मैं लिख देता हूँ, बॉडी टेम्परेचर, फूड यानी कि आपका जो भूख प्यास है, वाटर का लेवल क्या है बॉडी में, इसको कंट्रोल करना। फूड एंड वाटर, ध्यान से समझिए। पहला काम, हाइपोथैलेमस का पहला काम है आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। यानी आपका बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री है उसको मेंटेन करना। ठंड के मौसम में भी आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल 37। गर्मी में भी कितना होता है? 37। चाहे बाहर का तापमान जो भी हो, 47, जो भी हो, बाहर -5 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ ये मेंटेन करता है भूख एंड प्यास को। आपके भूख प्यास को मेंटेन करता है। आपका जब पेट खाली होता है तो पेट को बताता है कि भाई अब पेट भर ले। तो ये भूख प्यास को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये रहा हाइपोथैलेमस। एक और चीज़, हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स को बाकी कंट्रोल करता है। ध्यान से समझिए, देखिए एक साइकिल सा है। हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को।
लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो एड्रेनल हो, चाहे पेनक्रियास हो, चाहे टेस्टिस हो, चाहे आपका थायराइड हो, पैराथायराइड हो, थाइमस हो, सबको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, लेकिन खुद पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी के लिए उसका मालिक कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अच्छा। तो पिट्यूटरी से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि पिट्यूटरी क्या है, सारे जितने ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो कि बाकी ग्लैंड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक और चीज़, एक फेमस आपका हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम होता है कि आपके जो भी ग्रोथ से ही क्या आप समझ सकते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, विकास। मतलब आपके बॉडी का डेवलपमेंट, आपका जो हाइट बढ़ना, आपके ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट होना, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का काम होता है आपके बॉडी का डेवलपमेंट करना, आपके हड्डियों का डेवलपमेंट करना, आपके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करना। ये सब कौन काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, जिसके वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम बात करते हैं किस ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, तो थायराइड ग्लैंड काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायरोक्सिन रिलीज करना। अब नाम से ही समझ में रहे हैं, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलेगा, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का काम क्या होता है, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। मतलब समझिए, थायराइड ग्लैंड से क्या निकला, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करना, कंट्रोल करना। आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बेसल मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, रेट का मतलब कि आपके बॉडी में जो भी आप खा पी रहे हैं, कितना बॉडी को चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना, कितना बॉडी को चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये सब कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कैसा है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मेनली आप याद रखिए कि थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम होता है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिक रेट क्या है कि मतलब कि आपके शरीर में कितना, मतलब ये प्रोसेस होगा, ये नहीं होगा, मतलब बेसिकली वही समझिए आप। ठीक है ना। देखिए, जिनको थायराइड का दिक्कत होता है, देखते हैं मोटा हो जाता है किस तरह आदमी। आप देखे होंगे ना, कोई आदमी को थायराइड होता है तो वो मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है, क्योंकि सही मात्रा में थायरोक्सिन नहीं निकलता है। और सही मात्रा में थायरोक्सिन नहीं निकल पाता है तो बॉडी क्या करता है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, कम हो जाता है। अगर आपके बॉडी में थायरोक्सिन सही से ना निकले तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। इसकी वजह से आप जो भी चीज़ खाइएगा ना तो आपका देहिया फूलने लगेगा। लेकिन वही आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, थायरोक्सिन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, आपका देहिया पचक जाएगा। क्योंकि शरीर जल्दी जल्दी शरीर में प्रोसेस, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है आपकी बॉडी में प्रोसेस जो होता है वो कितना हो रहा है, वही समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रखिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए चाहिए आयोडीन। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन। लेकिन थायरोक्सिन बनाने के लिए चाहिए आयोडीन। अब क्या होता है कि आपके बॉडी में अगर आयोडीन का कमी होता है ना तो आपका थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, और सूजने की वजह से आपको हो जाता है गोइटर। नहीं समझे, मैं लिख देता हूँ सारा चीज़। थायराइड से क्या निकलता, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। अगर इसे आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा। अगर थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो फिर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाता है, और सूजन होने की वजह से उस व्यक्ति को गोइटर हो जाता है, जिसे हम घेंघा रोग बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का काम समझें। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम होता है आपके बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। आपका जो आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा ना तो आपको एक बगल में फंक्शन करके दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी लेके बैठिए, ऐसे नहीं। तो आपको दिया रहेगा, एनसीईआरटी बुक में दिया रहेगा कि रेगुलेट मेटाबॉलिक फॉर बॉडी ग्रोथ। किसका काम होता है,
थायरोक्सिन का। और थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी है तो उसमें थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन ना बनने की वजह से उसको घेंगा रोग यानी कि गोइटर हो जाएगा। अब इतना समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ें। अब है आपका थाइमस। थाइमस जो होता है ये हमें जन्म से ही मिलता है, मतलब बेसिकली का मतलब है कि ये जन्म में ज़्यादा एक्टिव होता है। जन्म से मिलने का मतलब है कि देखिए, जब आप छोटे होते हैं, जब आप 1-2 साल के होते हैं, 5 महीने के होते हैं, 6 महीने के होते हैं, तो आपका जो थाइमस है वो बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, तो जो आपका थाइमस है वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका काम धीरे धीरे कम हो जाता है। ये भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसका समय के साथ इसका काम कम होते चला जाता है। ठीक है, यानी समय के साथ ये छोटा होता चला जाता है। बेसिकली थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है? थाइमस ग्लैंड का काम होता है डिफेंड करने का, यानी बीमारियों से बचाने का, इन्फेक्शन से फाइट करना। इन्फेक्शन से फाइट करना, यानी कि आपको बीमारी से कौन बचाता है? तो थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये किस में? बच्चों में बड़ा होता है, लेकिन एडल्ट में छोटा होता चला जाता है, क्योंकि इसका काम कम होता चला जाता है। यही बात है। अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया एक। अगला हम बात करते हैं किसके? पैनक्रियास के बारे में। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि पैनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि पैनक्रियास से इंजाइम भी निकलता है, साथ में हार्मोन भी निकलता है। तो यहाँ हम बात किसकी करेंगे? हार्मोन की। तो हार्मोन निकलता है पैनक्रियास से, आपका इंसुलिन। पैनक्रियास से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या होता है? आपके बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ शुगर लेवल इन योर बॉडी। समझ सकते हैं ना? मेंटेनेंस ऑफ शुगर लेवल इन योर बॉडी। तो फिर से समझिए ध्यान से, आपको इतना याद रखना है कि पैनक्रियास से हार्मोन निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है कि आपके बॉडी शुगर लेवल को, यानी कि आप जितना चीनी खाते हैं या जो भी चीज़ आप मीठा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उस सबको मेंटेन कौन करता है? आपके बॉडी में कितना शुगर रहेगा, कितना नहीं रहेगा, यानी बेसिकली शुगर लेवल को मेंटेन करना आपके बॉडी में किसका काम है? इंसुलिन का। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास ग्लैंड से। बस इतना ही। दूसरा आपका ग्लैंड है इसमें एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर। जैसे कि देख सकते हैं, ये क्या है? ये आपका किडनी है, और किडनी के ऊपर क्या है? आपका एड्रेनलिन ग्लैंड। और एड्रेनलिन ग्लैंड का काम क्या होता है? आपको मुसीबत से बचाना। जैसे देखिए, आप जब फियर में हो, फ्लाइट यानी उड़ रहे हो, या फाइट कर रहे हो, तभी ये रिलीज होता है। जैसे कि अचानक आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, अचानक आपके पीछे हाथ धोकर एक कुत्ता पड़ गया, तो आप जान छुड़ा कर भागते हैं। अचानक से देखते हैं ना, कितना आपके अंदर ताकत आ गया। तो किसके वजह से होता है? एड्रेनलिन हार्मोन के वजह से। और एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से। और एड्रेनलिन ग्लैंड का काम क्या होता है? आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ताकि आपको जल्दी से एटीपी मिल सके या एनर्जी मिल सके। ध्यान से समझिए, ये एड्रेनलिन हार्मोन कब निकलता है? जब आप डरे हुए हो, चाहे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो या झगड़ा कर रहे हो, तब आपके एड्रेनलिन ग्लैंड से क्या निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ना और एनर्जी बनाना, ताकि आप मुसीबत से बच सके। इसीलिए हम इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, या इसे हम इंसुलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। सॉरी, इंसुलिन नहीं, एड्रेनलिन हार्मोन को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एड्रेनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। याद रहेगा। देखिए, आप जैसे सपोज कीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो तुरंत से एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा, यानी इमरजेंसी हार्मोन। वो तुरंत जाके ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाएगा? एनर्जी। और एनर्जी से आपको लगेगा भाई कितना ताकत आ गया, एकदम स्पीड से भागिएगा ना आप। अरे कुत्ता पड़ता है तो आप स्पीड से भागते हैं ना? कैसे भागते हैं? आपका तुरंत ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी मिलता है। किसके वजह से? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। दैट्स इट। समझे? ठीक है। अगला आपका ग्लैंड है जिसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस किस में होता है? ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। और ये दो होता है,
ठीक है, कितना होता है, 2 होता है। एड्रेनल ग्लैंड भी कितना होता है, 2, 2 किडनी तो 2 एड्रेनल ग्लैंड, 2 टेस्टिस, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस से क्या निकलता है, एक चार्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टेस्टेरॉन, मैं लिख देता हूँ, टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टेस्टेरॉन। टेस्टिस से निकलता है टेस्टेस्टेरॉन, और टेस्टेस्टेरॉन का काम क्या होता है, जो मेल का जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्पर्म का बनना, ये सब किसके वजह से होता है, टेस्टेस्टेरॉन के वजह से। देखिए टेस्टिस से क्या निकला, टेस्टेस्टेरॉन, और टेस्टेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म बनता है, यानी मेल गेमिट बनता है, और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का मतलब है कि मेल को दाढ़ी, मूछ, मस्कुलर बनना, ये सब होता है। वही फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में 2 ओवरी होता है, और ओवरी से क्या निकलता है, ओवरी से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। ओवरी से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। हम लोगों से क्या निकलता है, क्या निकलता है, क्या निकलता है, टेस्टेस्टेरॉन, लेकिन ओवरी से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। और एक और हार्मोन निकलता है ओवरी से जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, देख सकते हैं ओवरी से क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखिए एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन की तरह एस्ट्रोजन का काम होता है कि फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, मतलब कि होना, और आप समझ सकते हैं फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है फीमेल के अंदर, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस किसका काम होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। नाम पकड़िए, नाम, नाम से देखिए कितना मैच करता है। तो फीमेल के ओवरी से क्या निकला, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन का काम होता है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना, और प्रोजेस्ट्रॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ठीक है। अच्छा, और मेल में टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना और स्पर्म का फॉर्मेशन करना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक और ग्लैंड बच रहा है जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड, और पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, कैल्शियम को मेंटेन करना, ठीक है, यानी Ca+2 का लेवल मेंटेन करना। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपके बुक से ही सारा समझा दिया आपको। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम होता है कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना, कि हमारे बॉडी में कितना कैल्शियम होगा। कैल्शियम काम क्या करता है, कैल्शियम का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, हड्डी को बनाना है। तो कितना हमारे बॉडी के अंदर हड्डी बनेगा, कितना नहीं बनेगा, यानी कैल्शियम का लेवल मेंटेन कौन करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। शुगर का लेवल कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन। मुसीबत के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो एड्रेनलिन। हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन मेंटेन करता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है, थायरॉइड ग्लैंड। हमारे नींद को कौन कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड। भूख प्यास और टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस। और सारे ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना, स्पर्म बनाना। फीमेल में ओवरी का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक और चीज़ आप ध्यान से सुनिए कि देखिए इंसुलिन जो है वो क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसमें आप समझिए थोड़ा, देखिए आप ज़्यादा शुगर खाते हैं, आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर जाएगा, तो उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है कौन, इंसुलिन। लेकिन वही जब आपके खून में जब शुगर का कमी होने लगेगा तो उसको क्या करता है, तोड़ देता है। इंसुलिन नहीं तोड़ता है, एक दूसरा उसका उल्टा हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन, वो तोड़ देता है और फिर खून में हमारा शुगर चला जाता है। देखिए समझिए, जैसे आप बहुत सारा रसगुल्ला खाएं, रसगुल्ला खाने के बाद आपके ब्लड में बहुत सारा क्या चला गया, शुगर। और बहुत सारा शुगर हमारे ब्लड के लिए हानिकारक है, तो इंसुलिन का किया, उसको स्टोर कर दिया।
और हमारे ब्लड में शुगर कम हो गया। लेकिन वही जब हमें शुगर की ज़रूरत पड़ेगी तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। क्या नाम है उसका? ग्लूकेगॉन। मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ग्लूकेगॉन, ठीक है, आपका हार्मोन है ग्लूकेगॉन। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये आपके स्टोर, जो आपका स्टोर शुगर है उसको तोड़ देता है और फिर ब्लड में आपका शुगर चला जाता है और फिर शुगर के ब्रेक डाउन से ही आपको एनर्जी मिलता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा था कि ग्रोथ हार्मोन के बारे में, कि जो ग्रोथ हार्मोन है अगर किसी में ज़्यादा निकल जाता है तो वो देखते हैं लंबा हो जाता है। जैसे कि ग्रेट खली को देखिए, ग्रेट खली इतना लंबा क्यों है? क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन गया, जिसके वजह से उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गया और उसका बॉडी काफ़ी डेवलप्ड कर गया। लेकिन वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम बनता है और ग्रोथ हार्मोन कम बनने की वजह से वो बावना रह जाते हैं, यानी ड्रॉफ रह जाते हैं, यानी छोटे रह जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए कि बहुत सारे लोग देखते होंगे कि उनको डायबिटीज़ हो जाता है। क्यों डायबिटीज़ हो जाता है? क्योंकि इंसुलिन सही से काम नहीं करता है। जब इंसुलिन सही से काम नहीं करेगा तो आप जितना शुगर लीजिएगा, जितना रसगुल्ला खाइएगा, आपके खून में जाएगा सीधा, और खून में जाके वो नुकसान कर देगा ऑर्गन को, क्योंकि इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर को स्टोर करना, ताकि खून में शुगर का मात्रा कम रहे। लेकिन इंसुलिन ही खराब है तो आपको क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है, यानी शुगर हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। तो लोग शुगर का इंजेक्शन लेते, मतलब शुगर का नहीं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ताकि हमारा शुगर कंट्रोल रह सके। तो इंसुलिन के खराब की वजह से ही लोगों में कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज़। और डायबिटीज़ को मतलब कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ताकि हमारा शुगर क्या रहे? स्टोर रहे, कंट्रोल में रहे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, डेट्स इट।